नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो में मैंने इक्विटी शेयर से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले इनकम टैक्स और उसकी कैलकुलेशन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर्स की इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट के बारे में और उस पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर्स के सेल और परचेस के दोनों ट्रांजेक्शन एक ही दिन में पूरे किए जाते हैं। मतलब शेयर्स की परचेस और सेल दोनों सिंगल डे में पूरे किए जाते हैं। या शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं ली जाती है, केवल प्रॉफिट के लिए ट्रांजेक्शन किया जाता है। शेयर्स की जो प्राइस मूवमेंट है उसके हिसाब से यहाँ ट्रांजेक्शन करके प्रॉफिट या लॉस किया जाता है। तो यहाँ यदि कोई व्यक्ति किसी शेयर्स को पहले खरीदता है और उसे बेचता है, या पहले बेचता है बाद में खरीदता है, और ये दोनों ट्रांजेक्शन यदि वो सेम डे में पूरा करता है, एक ही दिन में पूरा करता है, तो ऐसे ट्रेडिंग को इंट्रा डे ट्रेडिंग कहा जाता है। और इंट्रा डे ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट पर इनकम टैक्स में टैक्स लगाया जाता है। अब यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने मॉर्निंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 300 शेयर्स परचेस किए थे और दोपहर को मार्केट क्लोज होने से पहले उन शेयर्स को बेच दिया। तो यहाँ दोनों ट्रांजेक्शन, सेल और परचेस के दोनों ट्रांजेक्शन एक ही दिन में कंप्लीट किए गए हैं। तो यहाँ ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है और इस इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर इनकम टैक्स में टैक्स लगाया जाता है। और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को बिजनेस प्रॉफिट माना जाता है और इसे स्पेकुलेटिव इनकम कहा जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से जो इनकम होती है उस इनकम को स्पेक्युलेटिव इनकम कहा जाता है, जिसे इनकम टैक्स में बिजनेस इनकम माना जाता है। और इसके ऊपर टैक्स पेयर की इनकम जिस भी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो जैसा कि मैंने इसके पहले बात की, इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट को स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है और इस स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम को इनकम टैक्स में प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड के अंतर्गत टैक्सेशन के लिए दिखाना होता है। तो यहाँ यदि किसी व्यक्ति को इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उस प्रॉफिट को या लॉस को स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाएगा और इनकम टैक्स में उस हिसाब से जिस टैक्स स्लैब के अंतर्गत टैक्स पेयर की इनकम आती है उस हिसाब से टैक्सेशन लगाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को इंट्राडे ट्रेडिंग से लॉस हुआ है, तो ऐसे लॉस को वो टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आने वाले 4 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन इसके लिए उस टैक्स पेयर को अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के पहले फाइल करना होगा। और ये जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस होता है, ये केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस से होने वाले इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जाता है। इसका सेट ऑफ केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के हेड के अगेंस्ट ही मिलता है। तो यदि किसी व्यक्ति को इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो यहाँ बताए गए तरीके से उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आशा करता हूँ ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।